वेलकम टू दी सिस्टम। आइए हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है भैया साइंस और करंट अफेयर को। ठीक है, साइंस का जो है लेक्चर नंबर 7 तक जो अपलोड कर दिया गया है। बायोलॉजी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बायोलॉजी से लगभग 13 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, 7 नंबर आता है आपको फिजिक्स से और 10 नंबर आएगा केमिस्ट्री से। उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज है जो है वो करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर में इंटरनेशनल करंट अफेयर का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहली बात की 51 G7 समिट कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। ये याद रखना है आपको कि किस एरिया में हुआ था, इससे सवाल पूछा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि G7 का दो बात आपको याद रखना है। एक तो याद रखना 51 यानी कि 51 जो है 51वां हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। याद रखना है कनानिक्स। ठीक है, अल्बर्टा कनाडा। कनानिक्स अल्बर्टा कनाडा। ठीक है, उसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलता है इसमें ये कि 12 बार अभी तक जो है 12 टाइम्स G7 समिट में इंडिया को इनवाइट किया गया है। ठीक है, और इस साल जो है काफ़ी वाइल्ड फायर होने की वजह से कैनानिक्स वाइल्ड फायर चार्टर लाया गया है, जिसमें G7 कंट्रीज एग्रीड टू इनहेंस कोऑपरेशन ऑन मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर विच आर इंक्रीजिंगली सेवियर एंड द फ्रीक्वेंट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल में आग लग जा रहा है सर, इसको सर मिटिगेट करने के लिए कहानी जो है इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं और बीपीएससी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं बनेगा। 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, असेंबली नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 न्यू मेंबर को ऐड किया गया है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई मेंबर ऐड होता है किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC, और लाइबेरिया और लातविया। तो 5 कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया तेहरान, दूसरा हो गया कोलंबिया, तीसरा हो गया ये DRC, और चौथा हो गया लाइबेरिया, और 5वां हो गया लातविया। ठीक है, तो ये याद रखना कहाँ? सिक्योरिटी काउंसिल में 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, इंडिया इलेक्टेड एज, देखो ये सब इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ गया कि इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया किसका? IIAS में 141 वोट पड़ा था, जिसमें से 87 वोट इंडिया के फेवर में आया कि इंडिया को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए IIAS का। अब इसका क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? इंडिया को। ठीक है, और आगे चलता है कहानी से, ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। अल्जीरिया ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले इंडोनेशिया ज्वाइन किया था, उसके बाद जो है अल्जीरिया ज्वाइन किया है। याद रखना इंडोनेशिया प्लस अल्जीरिया ज्वाइन कर लिया किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये कौन करवाया? ब्रिक्स नेशन। ठीक है, ब्रिक्स नेशन ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कहानी था भैया, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये NDB के क्रिएटर हैं। आगे चलते हैं। सेल्फ डिफेंस क्लॉज अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो सेल्फ डिफेंस का क्लॉज था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 की कहानी है ये, जिसमें पहलगाम अटैक जब इंडिया में हुआ तो सेल्फ डिफेंस का नाम लेकर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पाकिस्तान के खिलाफ। आगे चलते हैं। ADB लॉन्चेस फ्रंटियर सीड। ADB लॉन्चेस फ्रंटियर सीड, जैसे कि सीड फंडिंग होता है उसी तरीके से यहाँ पे फ्रंटियर सीड की कहानी है कि सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट लाया जाएगा पैसिफिक रीजन में। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो सवाल ये बनेगा कि किस बैंक ने लॉन्च किया है भैया फ्रंटियर सीड। इम्पोर्टेंट है ये, 90% चांस है कि रख लो आएगा ये सवाल। ठीक है, 90%, 100% का कोई वादा नहीं, लेकिन 90% है कि सवाल आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जब आता है मार्केट में तो भैया सवाल बनता है कि फ्रंटियर सीड जो है किस बैंक ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लॉन्च किया है, तो ADB ने किया है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, ठीक है। फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर लेड सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट इन द पैसिफिक रीजन, ठीक है। आगे चलते हैं, एक है यूनाइटेड UN80 इनिशिएटिव। अब ये क्या है UN80, ये भी देखो एक यूनिक लग रहा है देखने में, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि UN80 क्या है। तो ये लगभग 7 साल से जो है लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिससे कम आउट होने के लिए, जिससे बाहर निकलने के लिए ये UN80 इनिशिएटिव चलाया गया है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। एक है बिम्स्टेक सबमिट। अब देखो 6th बिम्स्टेक सबमिट कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है थाईलैंड। पॉइंट नंबर 1, ये पहला सवाल बनेगा कि कहाँ हुआ है बिम्स्टेक सबमिट, थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। ये बिम्स्टेक की कहानी क्या है थोड़ा देख लेते हैं। जो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, तो इससे सटा हुआ कौन कौन सा कंट्री है, ये मिलकर अपना कॉपरेशन बनाया था, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसका नाम दिया गया बिम्स्टेक। अब एक यहाँ पे बच जाता है कौन, नेपाल, और यहाँ पे बच जाता है भूटान, ये दोनों को भी इसमें ऐड कर लिया गया। अब देखो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या भैया, तो बे ऑफ बंगाल, पहली बात तो ये समझ में आ गया। इनिशिएटिव आई से हो गया, ठीक है, मल्टी सेक्टोरल, फिर हो गया टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हो गया भैया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तो हो गया। अब इसी नाम में जो है बिम्स्टेक में कंट्री का नाम भी छुपा हुआ है। B4 हो गया बांग्लादेश, I4 हो गया इंडिया, M4 हो गया म्यांमार, S4 हो गया श्रीलंका, और T4 हो गया थाईलैंड, और प्लस में आपको पता ही है क्या, नेपाल, और प्लस भूटान, और प्लस में कहानी खत्म। आगे चलते हैं। अब एक देखो वहाँ पे तो II वाला जो IIAS वाला था, उसमें तो कहानी था कि प्रेसिडेंट बनाया गया था, और इसमें IALA में इसका मतलब क्या हुआ, ये है भैया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेराइन नेविगेशन, ठीक है, एड्स टू मेराइन नेविगेशन, ठीक है, IALA में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडिया को। तो प्रेसिडेंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, आपको मस्कट ओमान में, बस इससे ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वॉयज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है, ये थीम था। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का ओमान में हुआ है, ठीक है, ओमान में हुआ है, याद रखना, ओमान में क्वेश्चन आ जाएगा, ओमान में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। UK ज्वाइन इंडो पैसिफिक ब्लॉक, देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइन दी इंडो पैसिफिक ब्लॉक, तो उसमें ऑप्शन होगा UK, आपको करेक्ट करना है। आगे चलते हैं। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो ज्वाइन किया है। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट 18 न्यू मेंबर टू ह्यूमन राइट काउंसिल। तो भैया ये पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18, ये तो ये पूछा जाता है कितने मेंबर को जो है वो ह्यूमन राइट काउंसिल में जो है न्यू मेंबर को जो है ऐड किया है, तो हो जाएगा 18। एक तो ये हो गया काउंटिंग से रिलेटेड सवाल। दूसरा ये सवाल हो जाएगा कि 18 मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऐड किया है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में, तो होगा ह्यूमन राइट काउंसिल में, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सवाल बनेगा, याद रखना। अब ये 18 कंट्री का नाम तो याद करने के लिए बैठोगे नहीं। द 21st ASEAN इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट, एक ही सवाल बनता किस एरिया में हुआ था, तो वियतनाम, लाओ, PDR, तो वियतनाम में हुआ था, याद रखना। आगे चलते हैं। अब 16th ब्रिक्स समिट 2024 की कहानी। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेटेड इन द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन कजान, रसिया में हुआ था, ठीक है। क्या है था भैया इसका थीम, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये था थीम जो दिमाग में रखना है। कजान रसिया में हुआ था, कजान बेहतरीन नाम है, कजान, ठीक है, रसिया।
ब्रिक्स समिट। आगे चलते हैं। अब ये देखो क्वाड 2024 में हुआ था यहाँ यूएसए में। जगह का नाम पता है, विलिंगडन दिलवारे। लेकिन 2025 वाला हुआ है कहाँ, जुलाई में ही हुआ है, ठीक है। और ये इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं था, तो इसमें इंक्लूड कर दिया कि जुलाई में हुआ 2025 में क्वाड जो है वो समिट हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखना 2025 वाला दिल्ली में, 2024 वाला यूएसए में। आगे चलते हैं। 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ हुआ था, कैनबेरा में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ये। इस तरीके का सवाल कम आएगा। जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ है तो उसमें जो कॉन्फ्रेंसेस हुआ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये इससे सवाल पूछा गया भैया ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया, और हिंद मिस हो गया इंडिया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में किसको ऐड किया गया, बांग्लादेश को जो है वो मेंबर बनाया गया है, 5th मेंबर, ठीक है। ऑफिशियली वेलकम 5th मेंबर। 4 कौन कौन सा था पहले से, एक था इंडिया, दूसरा था श्रीलंका, तीसरा था मॉरिशस और चौथा था मालदीव्स। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद किसको बनाया गया है, बांग्लादेश को। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुआ था। अब इसको जो है वो होस्ट कौन किया था, इट होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इंडिया होस्ट किया था इसको कमेटी मीटिंग, ठीक है, हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये याद रखना है, भारत मंडपम में। और मोदी ने पैसा भी दिया है भैया, कितना दिया है, $1 मिलियन ग्रांट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। बॉक्स में क्या कहानी है, बॉक्स में कहानी है कि मोएडा डैम, MOIDAMS, ठीक है, मोएडैम्स। अब ये क्या है, मोएडैम्स कहाँ है, आसाम में। पहली बात 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया 2024 में, ठीक है। असम में ये क्या है, अहोम डायनेस्टी का क्या है, ब्यूरियल मॉन्ड है, सेक्रेड ब्यूरियल मॉन्ड, मोएदास, MOIDAS, आसाम। आगे चलते हैं। इंडियन ओशन, ये कहानी है। आगे चलते हैं। रिपोर्ट एंड एनालिसिस शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका क्या, एक चार्ट में दिया हुआ, सीधा सीधी वहाँ से पढ़ लेंगे। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में जो है सबसे बेहतरीन सिटी कौन से रहने के लिए, तो कोपेनहेगन डेनमार्क का है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2025 की, तो इंडिया का रैंक जो है वो 14 है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बुर्किना फासो नंबर 1 पे है और पाकिस्तान 2 पे है। बुर्किना फासो नंबर 1 पे है और पाकिस्तान 2 पे है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो आइसलैंड नंबर 1 पर है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा पीस है, बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं आइसलैंड में, लोग ही कितना है तो पीस ऑटोमेटिक होगा। इंडिया का 115 नंबर पे आता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आइसलैंड और इंडिया 115 नंबर पे। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, तो इसका क्या कहानी है, नंबर 1 पे एलन मस्क, आपको पता है, ठीक है सर। और उसके बाद मुकेश अंबानी, कितना इसके पास पैसा भैया, 8.6 लाख करोड़, ठीक है। और गौतम अडानी के पास कितना पैसा है, 8.4 लाख करोड़, सेकंड हाईएस्ट अमीर ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इंडेक्स है ये, EIO डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी में। अब जैसे फ्रीडम में कौन है, फ्रीडम में नॉर्वे है तो डेमोक्रेसी में भी नॉर्वे होगा, या डेमोक्रेसी में नॉर्वे है तो फ्रीडम में भी नॉर्वे होगा। इंडिया का 41 पोजीशन है, कोई चेंज नहीं हुआ, पिछले साल भी वही था। अफगानिस्तान जो है लास्ट में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब देखो जेंडर गैप रिपोर्ट आया, अब तो कॉमन सेंस लगाओ, कहाँ हो सकता है, आइसलैंड में होगा या नहीं हुआ, ठीक है, पीस ही है क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, हमेशा यही होता है। अब पाकिस्तान का 148 नंबर है, ठीक है, और सूडान का इतना है, ठीक है। और इंडिया का कितना है, इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 131 प्लेस एमंग 148 कंट्रीज इन 2025, तो 148 पे आ गया है इंडिया, किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में।
उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम की भी बात वही है, नॉर्वे नंबर 1 पे है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब ये देखो इंपॉर्टेंट बात आ गया, ठीक है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अभी चार्ट देख लेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा मामला, यहाँ ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या कहानी है, इंडिया का जो है वो टॉप जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है, 38 नंबर पे ओवरऑल, ठीक है, इंडिया में नंबर 1 पे है, ठीक है। और चाइना का है ये यूनिवर्सिटी सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 पे है, पेकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे है। तो पहला ही वाला याद रखो, सिंगुआ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, बहुत रिपोर्ट है, कितना रिपोर्ट पढ़ना है। डेनमार्क नंबर 1 पे, हर एक चीज़ में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया, वेलबिंग रिसर्च सेंटर निकालता है इसको, फिनलैंड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर दी 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, 8 साल तक यही हैप्पी है, ठीक है, फिनलैंड नंबर 1 पे ही है। उसके बाद इंडिया का 118 नंबर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख लेते हैं, तो हाउ जेंडर जस्टिस कैन बी एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड द जीरो हंगर। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का सबसे बुरा हाल है। और अगर हम बात करते हैं तो GHI 2026 में इंडिया क्या रहा, तो इंडिया रैंकिंग 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज, 105 नंबर पे है। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट अभी, अंडर नरिशमेंट क्या होता है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, सब 5 साल से कम बच्चों की सारा कहानी है ये, कौन कब मर जाता है, हाइट से बॉडी का रेशियो क्या है, हाइट से एज का कहानी क्या है, ये सब है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द आर्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है आर्म्स का। और सबसे लार्जेस्ट इस बार कौन मंगाया है, सबसे लार्जेस्ट मंगाया है भैया यूक्रेन, क्योंकि वार हो रहा था यूक्रेन, और इससे पहले कौन था, इंडिया। इंडिया सेकंड नंबर पर चला आया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। और उसके बाद क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे होगा, बिल्कुल सही जवाब है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है। इंडिया का रैंक है 39 इनोवेशन में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में नंबर 1 पे इंडोनेशिया, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, एक चार्ट होगा लास्ट में जिसमें हम लोग सारा एक जगह देख लेंगे। इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, उसका थीम क्या रखा गया था भैया, थीम था योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ। ये 90% चांस है सवाल आ जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ। और सऊदी अरबिया बैन वीज़ा अहेड ऑफ द हाजी के चक्कर में जो है ये कुछ कंट्री को जो है 14 कंट्री को, तो याद रखना काउंटिंग 14 कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और इंडोनेशिया, इस सबको बैन कर दिया गया था वीज़ा। डॉक्टर BR अम्बेडकर न्यूयॉर्क में मनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर डे, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर डे, ठीक है। आगे चलते हैं। बैन ऑन AI जनरेटेड चाइल्ड एडल्ट एब्यूज़ UK, ठीक है। ये तो बहुत न्यूज़ में रहा कि भैया UK ने जो है बैन कर दिया है AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज़ कंटेंट जो है वो UK ने बैन कर दिया, याद रखना 90% सवाल आएगा। डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये BPSC का पता नहीं क्या कहानी है, ये कितना नंबर पे कौन क्या बना, ये पूछने का क्या लॉजिक है, इसीलिए 47 आपको याद रखना है, 47 नंबर का जो है, ठीक है। इसको उल्टा कर दो तो 74 साल के आसपास है वो। आगे चलते हैं। 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आगे चलते हैं। द फॉल ऑफ बशर अल असद, देखो द फॉल ऑफ बशर अल असद। अब बशर अल असद कहाँ का प्रेसिडेंट था, तो था सीरिया का, यही याद रखना आपको, सीरियन प्रेसिडेंट था। ये सवाल यही आया कि बशर अल असद कौन सा कंट्री का प्रेसिडेंट था, तो सीरिया का था, बहुत दिन से कब्जा करके बैठा था, भागा कहाँ, भागा जाके रसिया में, क्योंकि रसिया इसको सपोर्ट करता था सर। सीरियन सिविल वार हुआ और बशर अल असद वहाँ से भागना पड़ा गद्दी छोड़ के। अच्छा, शॉर्ट इन न्यूज़ देखते हैं। शॉर्ट इन न्यूज़ क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर वाज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट दी, कहाँ, क्रोएशिया में। तो क्रोएशिया में विजिट करने वाले पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने मोदी, ठीक है। इंडोलॉजी की कहानी है। जापान बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, जापान ने बनाया है 3D, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन, जापान, याद रखना।
उसके बाद क्या कहानी है, डेनमार्क लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट। तो आ जाएगा कि ई मिथेनॉल प्लांट कौन लॉन्च किया है, तो डेनमार्क लॉन्च किया है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, होंडुरस ओपनड इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने अपना एम्बेसी जो है वो दिल्ली में खोला है, तो होंडुरस ने खोला है। यूएस एंड सऊदी अरबिया साइंड हिस्टोरिकल $142 बिलियन आर्म डील, बिलियन है ये सही, बिलियन आर्म डील, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, पहली बार, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद यूएई डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो यूएई ने क्या डिक्लेयर किया है, ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर करते हैं। यूएस सऊदिया की कहानी है ये, ठीक है। यूएई डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ द कम्युनिटी। यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अल बिन जायद अल नयान हैज़ अनाउंस 2025 एज द ईयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। नेशन वाइज इनिशिएटिव प्रमोट, ठीक है, हैंड इन हैंड के बारे में बात कहा गया। तो ये कहा जाए कि 2026 को 2026 यूएई 2025 को क्या डिक्लेयर किया गया था, यूएई के 2025 ईयर ऑफ कम्युनिटी। क्यों, क्योंकि 2025 ईयर ऑफ कम्युनिटी नेशन इनिशिएटिव टू प्रमोट यूनिटी इन्फ्यूजन एंड सोशल कोहेजन अंडर द हैंड इन हैंड, सब यूनाइट रहो। इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ है, हैदराबाद में, याद रखना। वाश का फुल फॉर्म आ जाएगा वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सदियों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कहाँ, नागालैंड में, ठीक है। हॉर्नबिल स्टेट बर्ड भी है नागालैंड का। महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे कहाँ, नेब्रास्का में, ठीक है, नेब्रास्का में, ठीक है। आगे चलते हैं, कनाडा एंड फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम। तो भैया आगे कौन कंट्री ने जो है वो एंड कर दिया है फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम को, तो आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा, सिंपल सी बात है। अब ये देखो, एंकोर वॉट एशियाज मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट, ठीक है। एंकर वार हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया, पूरे एशिया में, ठीक है। जिसको पहले ये बहुत ही पुराना है, कंबोडिया को पहले कहा जाता था कंपूचिया, एंशिएंट इंडिया में पढ़ना है, ठीक है। और अब कहा जाता है उसी को कंबोडिया। इससे पहले इसके बाद है ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सभी उसमें इंक्लूड है। इजराइल ज्वाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कौन कर रहा है भैया, इजराइल। ये भी सवाल बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, इजराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड द अडानी चीप प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों कहाँ, महाराष्ट्र में ही है, ये बात याद रखना। चीप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, वो भी महाराष्ट्र में, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, वो भी महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 98% कर देता है, 98% चांस है कि सवाल आ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किया गया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अब देखो क्वाड में कौन कौन सा मेंबर है, 4 मेंबर हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है, जापान है, यूएसए है। अगर साउथ अफ्रीका को हटा दो, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को अगर हम लोग हटा देते हैं तो एक कंट्री को ऐड कर, साउथ कोरिया को ऐड कर दो उसमें। साउथ अफ्रीका की जगह किसको ऐड कर देना, साउथ कोरिया को ऐड कर देना है। इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है। सीरा लियोन, आगे चलते हैं, इंडिया एड टू सीरा लियोन, कितना पैसा दिया इंडिया सीरा लियोन को, 99,000 इतना डॉलर, ठीक है, 99,000 आगे चलते हैं, रेनेसेंस डायलॉग, रायसीना डायलॉग दिल्ली में हमेशा होता है। इजराइल टावर सेमीकंडक्टर देख लिया हमने, कोलंबो, और ये क्या है भैया, अब विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क। देखो अब ये फुल फॉर्म आ सकता है VOTAN, तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क, ठीक है। और ये रायसीना डायलॉग हमेशा दिल्ली में ही होता है, रायसीना हिल है दिल्ली में।
स्विट्जरलैंड सस्पेंड मोस्ट फेवर्ड नेशन टू इंडिया, ये रख लो 99% सवाल बनने वाला है, ठीक है, कि विच कंट्री जो है वो रिसेंटली मोस्ट फेवर नेशन जो है वो कैंसिल कर दिया है इंडिया का, तो स्विट्जरलैंड कैंसिल कर दिया है, ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव कंट्री स्विट्जरलैंड। इंडिया होस्ट ITU WTSA 2024, सवाल बन जाएगा कि भैया कौन होस्ट किया था, तो इंडिया होस्ट किया था। ब्राज़ील ज्वाइन OPEC प्लस एन ऑब्जर्वर, ठीक है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है भैया, इंडिया नेपाल और श्रीलंका ने मिलकर किया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस लॉन्च इन द लॉर्ड बुद्धा थ्री नेशन थ्री सर्विसेज एक्सपेडिशन, ए लैंडमार्क मोटरसाइकिल जर्नी यूनाइटिंग आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, 3 कंट्री का नाम याद रखना है, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, यही यहाँ पे बुद्धिस्ट है ही ज़्यादातर। अर्जेंटीना विदड्रॉ फ्रॉम WHO, देखो ये भी सवाल बन जाएगा कि कौन कंट्री है जो रिसेंटली विदड्रॉ कर लिया है WHO से, तो अर्जेंटीना विदड्रॉ कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग रन अराउंड, देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग रन्स अराउंड, आइसबर्ग का नाम याद रखना A23A। अभी क्या है, 10 ईयर ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा इन 2025, यूनाइटेड अरब एमिरेट ऑफिशियली लॉन्च दी ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा, तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया भैया, तो याद रखना आपको UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। ए 10 ईयर ऑफ द रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, द वीज़ा वाज ओपन टू साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योर्स, NGO लीडर्स, अवार्ड विनर्स एंड प्रोफेशनल इन ग्रीन इंडस्ट्रीज। तो ये आया था कहानी UAE वाला 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। सेकंड, इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर डायलॉग, आइवरी कोस्ट, इस सब कहानी खत्म। इराक कंडक्ट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस 40 ईयर में, तो 40 साल में पहली बार जो है वो ईरान क्या किया है, नेशनल सेंसस को कंडक्ट किया है। जापान का एक भैया है साडो गोल्ड माइन, तो सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि साडो गोल्ड माइन कहाँ है, तो जापान में है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडो एंड बोस्निया हर्जेगोविना, ये कहानी देखो, G20 प्रेसिडेंसी जो है, G20 प्रेसिडेंसी 2025 में किसके पास था, ब्राज़ील के पास, और 2024 में, ठीक है, 2024 में ब्राज़ील के पास, और 2025 में किसके पास चला गया है, साउथ अफ्रीका के पास। ये पहला कंट्री है साउथ अफ्रीकन कंट्री में जो होस्ट करेगा G20 को, ठीक है। तो 2024 में था ब्राज़ील के पास, हैंड ओवर किसको किया गया, साउथ अफ्रीका को। 2025 के लिए नवंबर में होने वाला है, ठीक है, अभी नवंबर आया नहीं है। इंडिया ऑन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल AI 2024, तो अनिल कपूर हाईलाइटेड है, याद रखना अनिल कपूर, बाकी तो आपको पता ही हो जाएगा कि सुंदर पिचाई, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अश्वनी वैष्णव, पिछले बार भी कहानी था इनका। आगे चलते हैं। डेनमार्क पानी कार्बन टैक्स ऑन द गैसी कॉज एंड पिग, तो भैया गैसी कॉज और पिग पे क्या लगा दिया जाएगा, कार्बन टैक्स लगा जाएगा डेनमार्क के द्वारा। इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये रिपोर्ट एनालिसिस वाला आ गया कहानी, एक बार देख लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या कहानी है, रिलीज्ड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ, ठीक है। 105 है इंडिया का 127 कंट्री में से। टॉप रैंकिंग में कौन है भैया, 22 कंट्री रैंक एट फर्स्ट, 22 कंट्री पोजीशन, लास्ट पोजीशन किसका है, 127 है सोमालिया का। और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP निकालते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है।
क्या कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इकोनॉमिक्स कभी पढ़ेंगे डिटेल में तो सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। 130 आउट ऑफ 193 कंट्री, ठीक है। आइसलैंड नंबर 1 पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का नंबर है भैया 39 और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131 आउट ऑफ 148 इंडिया का है, आइसलैंड नंबर 1 में। अब कुछ गैप वाला आएगा, शांति वाला आएगा तो कहाँ चला जाएगा? आइसलैंड में चला जाएगा। आगे चलते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं तो 85 नंबर पे है, 57 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है। सिंगापुर नंबर 1 पे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 41 नंबर पे है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में 6th पोजीशन है इंडिया का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, और डोमिनिका, चाइना एंड होंडुरस का ये सब टॉप में है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 नंबर है इंडिया का, और जाहिर सी बात है करप्शन वाला में डेनमार्क नंबर 1 पे है, लास्ट में सूडान है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज में 10 पोजीशन है किसका? इंडिया का, और डेनमार्क 4th पोजीशन पे है, और लास्ट ये नन ऑफ 1 रैंक 1 2 3 यानी कि डेनमार्क 4था नंबर पे है सर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 से लेके 3 तक में कोई नहीं है, 4था नंबर पे कौन है? डेनमार्क है, तो टॉप ही समझ लो इसको। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118 नंबर पे है, ठीक है, ये सब सवाल आता है। और फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये सब नंबर 1 में है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 4 नंबर पे है, ठीक है। यूएसए, रसिया, चाइना टॉप में है। ग्लोबल टेररिज्म में अब टेररिज्म इंडेक्स में क्या हो गया? बुर्किना फासो नंबर 1 पे है, 14 नंबर पे इंडिया। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में दिल्ली देखो उसमें मिल नहीं रहा था, दिल्ली 120 नंबर पे है, और 121 नंबर पे मुंबई है, दिल्ली मुंबई। और कोपेनहेगन नंबर 1 पे है डेनमार्क का। ग्लोबल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2025 में 2nd नंबर पे इंडिया है, 1st नंबर पे यूक्रेन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में पढ़ चुके हैं सिंगापुर, और ये इकोनॉमिक फ्रीडम है अलग मैटर है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक फ्रीडम अलग मैटर है। 128 नंबर इंडिया का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे का है, ठीक है, और डेमोक्रेसी इंडेक्स नॉर्वे का है। देखो ये दोनों अलग बात है। और उसके बाद 2025 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 99 पोजीशन है इंडिया का, फिनलैंड का नंबर 1 पे है। इस तरीके से भैया इंटरनेशनल करंट अफेयर का कहानी ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक का कहानी, ठीक है, इकोनॉमिक से क्या क्या करंट अफेयर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें भैया, बहुत ज़रूरी है। और इसका जो PDF है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।